तो पहले तो अधिकारी होना ही असंभव, फिर अगर चलो और पार भी कर जाओ पूरी मंजिल तो फिर पतन हो जाएगा। और वो ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देगा अगर पहुंच गए वहां तक तो, लेकिन माया से निवृत्ति नहीं होगी। दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया को तो कोई भी ज्ञानी जो पहुंच जाए अंतिम सीढ़ी पर वो समाप्त कर देता है, लेकिन गुणावरिका माया को कोई भी ज्ञानी समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी माया है गुणमयी, मेरी है, इसलिए मेरे बराबर शक्ति है इस माया में। ध्यान दो, माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पूरी शक्ति उसमें है। जितनी शक्ति भगवान में उतनी माया में। इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कोई हो, ऋषि मुनि जोगी, माया से उत्तीर्ण होने के लिए तो श्री कृष्ण की शरणागति करनी ही पड़ेगी। स्वयं शंकराचार्य ने कहा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण की अनुग्रह कृपा युक्त ज्ञान से, यानी वो कृपा करके जब ज्ञान दें तब मोक्ष हो सकता है। यानी वो गुणावरिका माया नहीं जाएगी बिना भगवत कृपा के। जिमि जल बिनु थल, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करयु पाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलना। अगर आप कहें कि ज्ञानादेव ही कैवल्यम भी लिखा है, तो वो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान भगवान देंगे उस ज्ञान से मोक्ष होगा। ये गुणावरिका तब समाप्त होगी। अरे गुणावरिका माया समाप्त होने पर ही तो मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? छुट्टी। किससे छुट्टी? बंधन से। कैसा बंधन? माया का। तो कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिससे बिना भक्ति के मोक्ष मिल जाए। वो योग हो कुछ हो, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु। वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होगा। योग कर्म भी वन्मायामी बिहता न मानिना। आपकी माया से वो बंध जाते हैं, योगी हो चाहे ज्ञानी हो। तो ज्ञान मार्ग हमको मोक्ष नहीं दिला सकता, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। यानी दो बात हमको करनी है ना, एक तो दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति, यानी एक माया निवृत्ति, एक भगवत प्राप्ति। तो माया निवृत्ति नहीं कर सकता ज्ञान मार्ग, वो भगवत प्राप्ति क्या कराएगा? ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं मर गया। जैसे कर्म का काम
स्वर्ग दे दिया और कर्म मर गया। ऐसे ही ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं भी मर गया। तो ये दो मार्ग हमको हमारे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते। अरे मोटी अकल से सोचिए कि जिस मार्ग में पहला शब्द है सम, उसी को हम नहीं पूरा कर सकते, वो शर्त नहीं पूरी कर सकते, तो फिर और आगे बड़ी बड़ी बातें जो है वो कैसे हो सकेंगी। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, और फिर पतन होगा। जड़ भरत तरीके परमहंस का पतन हो गया। किस बात से? वो भी हंसी की बात। एक हिरनी शेर की आवाज से डर करके नदी में कूदी और उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया। वहीं नदी के किनारे स्नान कर रहे थे जड़ भरत परमहंस, देखा कि ये बच्चा मर जाएगा, दौड़ के उसको उठा लिया, निकाल लिया और उस तुरंत के पैदा हुए बच्चे को पाला पोसा। कितनी मेहनत पड़ी होगी। और इतने आसक्त हो गए उसको लेके, तो सोवे, उसको दिन भर दुलार करें, सब राधे राधे भूल गया। तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, हिरन। कोई हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, मरते समय हमारा जहां अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जानति देवव्रता देवान, पितरीन जानति पितृव्रता, भूतान जानति भूतेज्या। हम जिससे प्यार करेंगे, जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। हम अपने बाप से प्यार करें, हाँ करें, मरने के बाद क्या होगा? बाप तुम्हारा गधा बना, तुम उसके बच्चे बनो। जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पित किया है ना, उसी की प्राप्ति होगी, घबराइए नहीं। देवता की भक्ति करेंगे, देवलोक जाइए, स्वर्ग में। और जो भगवान और महापुरुष की भक्ति करेगा, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। अब तीसरा मार्ग रह गया। तो जब दो मार्ग नहीं है हमारे काम के, तो तीसरा तो होगा ही, क्योंकि अनंत महापुरुष हुए हैं, उनकी माया निवृत्ति हुई है, परमानंद प्राप्ति हुई है, और चौथा कोई मार्ग है नहीं, तो फिर तो सिद्ध ही है। भक्त रेवैनम नयति, भक्त रेवैनम पश्यति, भक्त रेवैनम गमयति, भक्त रेवैनम दर्शयति, भक्ति बसा पुरुषा। वेद कह रहा है केवल भक्ति, एव माने केवल। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो, वैसी भक्ति गुरु में हो, उसकी माया निवृत्ति भी हो जाएगी, परमानंद प्राप्ति भी हो जाएगी। उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्रमेतदच वर्तन्ति धीराः। उपासना से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त हो। भागवत भी यही कहती है। अरे क्या परिश्रम है भक्ति में। कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने से हृदय छिद्रवत्सता। प्रहलाद कह रहे हैं अरे क्या परिश्रम है भक्ति में। वो तो हमारे हृदय में बैठा है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, बैठा है, कल्पना नहीं करना है। द्वा सुपर्णा सउजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्नन्यो अभिचा कसीति। तैत्तरीयोपनिषद
चौथे बल्ली का छठा अनुवाक। दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, यानी सादृश्य संबंध है, एक जगह पर दोनों रहते हैं। ये पीपल का वृक्ष है शरीर, इसमें एक घोंसला है, उसमें दो पक्षी रहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों एक जगह पर, ये सादृश्य संबंध। और सखाया सख्य संबंध है, दोनों सखा है। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मन तिष्ठति, वो हमारे आत्मा में ही रहता है। और साथ में फिर ये भी कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो से आशोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमी समस्त महिमानमित बीत शोका। ये जो दूसरा पक्षी है यानी पालक, एक हम बालक, एक हमारा पालक ब्रह्म, अगर हम उसकी ओर घूम जाएं, शरणागत हो जाएं, राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न, किसी प्रकार भी उनके सन्मुख हो जाएं, बस अमृत हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, माया पाया सब भाग जाएगी। तो बताओ क्या परिश्रम है। भक्ति मार्ग सबसे सरल है, इसलिए प्रहलाद ने कहा प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब विडंबना है, बकवास है। कोई लिखे पढ़े शास्त्र वेद सब व्यर्थ। देखो गीता में अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य तस्याहम सुलभा सुलभा पार्थ। केवल मेरा चिंतन करो, मैं सुलभ हूं। कुछ करना धरना नहीं है कि कहाँ बैठ के करें, कब कई बजे सवेरे उठें कि शाम को करें, कि नहा के करें कि पूरब की तरफ मुंह के करें। अरे अपनी माँ से प्यार करते हो, बीबी से करते हो, बेटी से करते हो, हाँ तो कोई नहा धो के करते हो क्या? हर समय हर जगह, लेट्रिन में भी, बाथरूम में भी, लड़का बीमार है हर जगह उसका चिंतन हो रहा है। बस भगवान कहते हैं न देश नियम तस्मिन् न काल नियम तथा, कोई नियम नहीं हमारे यहाँ। चिंतन करो, मन तुम्हारे पास है और मेरा जो स्वरूप चाहो बना लो, चिंतन करो, कोई परिश्रम नहीं। सुलभ हूं मैं, सुलभ। कहूँ भक्ति पथ तवन प्रयासा, योग न जप तप व्रत उपवासा। कुछ नहीं है, योग नहीं करना है, जप नहीं करना है 1 लाख 2 लाख रोज रोज, तप नहीं करना है और महीनों व्रत नहीं करना है, उपवास, यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं करना। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, बस भगवान का स्मरण करो, उनके गुणगान करो, नाम गान करो, रो कर आंसू बहाओ। आद्यागमद्यदि सर्वतः त्रणीभिरूति भी ऋग्वेद। आंखों से आंसू बहा करके, रो करके भगवान को पुकारो, वो हजारों हाथों से तुम्हारा स्वागत करेंगे, रक्षा करेंगे। वेद कह रहा है। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, क्या है माँ, क्या है बाप, भूख लगी है, बोलना भी नहीं जानता, क्या करे, रो दिया। अब माँ को समझना है कि क्यों रो रहा है, उसका उपाय करना है,
बच्चे से कोई मतलब नहीं, वो कंप्लीट सरेंडर। ये भक्ति मार्ग है। कोई परिश्रम नहीं है, कोई कायदा कानून कुछ नहीं है। और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यो समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिता। अत्यंत दुराचारी भी हो, डरे नहीं, जाओ भगवान की शरण में, सब क्षमा हो जाएगा। वहां कुछ मूल्य चुकाने नहीं है। हर एक मर्द की दवा रो देना, बस क्षमा हो गई। अनंत जन्मों के अनंत पाप केवल रो देने से क्षमा हो जाते हैं। ऐसी सरकार कहां विश्व में हो सकती है? इसी एक बात के ऊपर, उनकी दया पर, कृपा पर ही तो सुखदेव परमहंस रीझ गए थे। जिस पूतना ने जहर पिलाया उसको अपना लोक दे दिया। ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? भगवान का एक ही तो काम है, बस दया दया, कृपा कृपा, और कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। हम लोग चाहे कृपा करें चाहे कोप करें, आजाद है, लेकिन भगवान और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोप तो किया था, राक्षसों को मारा था। क्या मारा था? रावण ने कहा तुमने हमको मारा, तुमसे पहले तुम्हारे लोग को जा रहे हैं, वहां हम वेलकम करेंगे, जल्दी आना। कौन जीता, राम तुम कि हम? तो उनका गुस्सा तो और बढ़ गया है कि तुरंत ही गोलोक मिल जाता है, वैकुंठ मिल जाता है। तो भगवान तो कृपा ही करते हैं, लेकिन उनकी कृपा पर विश्वास हो और याचना सही सही हो, बस मांगना ठीक ठीक हो। एक भूखा जो होता है 3 दिन का, वो जैसे मांगता है बहुत भूखा हूं, और एक खूब खाए है रसगुल्ला और कहता है बहुत भूखा हूं, उसकी आवाज में अंतर होता है। हाँ, हम लोग जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सवेरे सवेरे आप लोग करते हैं ना, प्रेम भिक्षाम देहि। ये प्रेम भिक्षाम देहि बोलते समय सोचा भी किसी ने तो 2 आंसू बहा दे। मांग रहे हैं इतनी बड़ी चीज भगवान से, नहीं बस बोल रहे हैं। आदत है ऐसे बात करने की, बोलने की, प्रार्थना हो तो। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई नियम नहीं और कोई भय नहीं। धावल निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिय। आंख बंद करके दौड़ो, पीछे पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं, डरो मत। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये चंद्री रेणु भी, वो तो पीछे पीछे चलते हैं कि भक्त की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। वो भक्त कैसा ही हो, अपिचेत सुदुराचारा हो, न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच स्मृता, चांडाल क्यों न हो। विप्राद्विषडगुण जुतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। चांडाल भी हो, मैं उसको हृदय से लगाऊंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा। और चारों वेद का विद्वान 12 गुणों से युक्त भी हो और मेरा भक्त न हो तो मैं नोट करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। नोट करूंगा उसके कर्म, उसके आइडियाज, और फल दे दूंगा, यानी बहैसियत जज। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान के 2 रूप हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, मैं समदर्शी हूं। अर्जुन का माथा ठनका, ये समदर्शी है। हाँ हाँ, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय,
न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। अर्जुन ने कहा मैं भी इनका दोस्त नहीं हूं, ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जे भजंति तुमाम भक्त्या, अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं तेषु चाप्यहम्, फिर उनका मैं स्वामी हूं, सखा हूं, पुत्र हूं, प्रियतम हूं, सर्वस्व हूं। और अगर शरणागत नहीं होता तो मैं न्यायाधीश हूं, मुंसिफ हूं, केवल न्याय करता हूं, फल देता हूं। एक हो देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। किसी पर कोई रियायत नहीं। जिन पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है, सारा विश्व जानता है, उन पांडवों का एक अंतिम संतान अभिमन्यु बेईमानी से मारा गया 420 के द्वारा, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाया नहीं। अरे उनको तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। रामावतार में करोड़ों बंदरों के मरे हुओं को बचाया। बचाना क्या बड़ी बात थी? नहीं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। जिसका टाइम आ गया हो जाएगा, हम उसमें डिस्टर्ब नहीं करते। अर्जुन रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा अब क्या बताएं क्यों रो रहे हैं, एक बार दिखा दो हमारे बेटे को। भगवान ने कहा कि इतने दिन तक देखता रहा, पेट नहीं भरा, अब एक बार दिखा देंगे तो तेरा पेट भर जाएगा। अच्छा दिखा देते हैं। आ गया अभिमन्यु, देख। अर्जुन ने कहा बेटा। अभिमन्यु ने कहा कि अर्जुन मैं बेटा नहीं हूं, तू मेरा बेटा बन चुका है बहुत बार। तेरा बेटा तो वही मैं छोड़ आया। तेरा बेटा तो मेरा शरीर था, वो तो वहीं रह गया। मैं तेरा बेटा वोटा नहीं हूं। वो तमाचा पड़ा अर्जुन पर। श्री कृष्ण ने कहा सुना और देखेगा। अरे कौन किसका बेटा बेटी बाप क्या है? 4 दिन का नाटक है। मरकर वो अपने घर गया, वो अपने कर्म के अनुसार, वो अपने कर्म के अनुसार फिर दूसरा बाप बनाया, दूसरा बेटा बनाया। अनंत जन्म में कतिनाम सुता न लालिता, कतिवाने है बधूर भुंजी। 4 दिन का खिलवाड़ है। तो भगवत भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, और उसमें भोले बालक की अवस्था पर जाना होगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। जब आप पैदा हुए थे तो जैसे भोले थे उसी अवस्था में फिर जाना होगा आपको। ये दुनिया भर की जो नॉलेज जो 420 इकट्ठा की है, बड़ी मेहनत करके गाढ़ी कमाई से इसको फेंकना होगा, तब भगवान आपसे मिलेंगे। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धेस परंगतः। घोर मूर्ख, जैसे वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते जाना जब तक मैं ना आऊं। उन्होंने कहा ठीक गुरु जी, बस। क्यों? तब कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ बुद्धि नहीं लगा। इस शरणागति ब्रिज में एक बार 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे एक महंत जी। सैकड़ों शिष्य उनके बैठे थे। उसी समय एक ब्रजवासी ज्वार का गट्ठा सिर पर रख करके आया और देखा कि बहुत से बाबा लोग, गृहस्थी लोग बैठे हैं, और एक ऊंचाई पर बड़ा तिलक लगाए महंत बैठे हैं। उन्होंने गट्ठर तो नीचे रखा और खड़े हो गए, देख रहे थे। गांव के गंवार। तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो?
तो ये भी लठ गंवार तो था ही। इसने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण का अनन्य हूं। उन्होंने कहा मैं फनन्य हूं। फनन्य। तो बाबा जी परेशान किए, फनन्य शब्द तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ये क्या बोल रहा है? उन्होंने कहा फनन्य का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा अनन्य का मतलब क्या होता है? तो बाबा जी ने कहा अनन्य माने जो इंद्र वरुण कुबेर जमराज और किसी की भक्ति न करे, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे। अच्छा, अब तुम बताओ अनन्य किसे कहते हैं? तो उसने कहा कि जो श्री कृष्ण के सिवा किसी का नाम भी न जाने वो अनन्य भक्त है। बस ऐसा लठ गंवार भोला व्यक्ति भगवत प्राप्ति एक क्षण में कर सकता है। आप लोगों ने सुने होंगे तमाम धन्ना जाट वगैरह के कहानियां, किससे? सब भोले भाले, और ऐसे भोले भाले लोग कि जिनको इतनी विश्वसनीयता हो गई हो कि वास्तव में भगवान है पत्थर में। एक पुजारी जी के यहाँ मंदिर में कई मूर्तियां, आजकल रिवाज है गणेश जी भी रहेंगे, हनुमान जी भी होंगे, दुर्गा जी भी होंगी, राम जी भी होंगे, श्याम जी भी होंगे, ताकि किसी का भी उपासक हो हमारे मंदिर में आएगा। व्यापार है, दुकानदारी है। एक लड़का छोटा सा पुजारी जी के पास रहता था, गरीब का। तो रोज पूछता था ये कौन है? हनुमान जी हैं। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? ऐसे सुना करता था, भोला बालक, उसको कोई और नॉलेज तो थी नहीं। एक बार कहीं जाना पड़ गया पुजारी को जजमानों में, तो उन्होंने कहा मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं, देखो तुम जैसे मैं करता था ना ऐसे ही ठाकुर जी को सबको भोग लगाना और नहा करके और ऐसे तब खाना। उन्होंने कहा ऐसे कर दिया। वो नहा करके अपना उसने रोटी वोटी बना करके और सबके आगे रख दिया उसने, जितने भगवान थे। अब भला भगवान वो पत्थर के कोई खाएंगे? वो बेचारा बैठा रहा 1 घंटे 2 घंटे देखता रहा, कोई नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमारे वो चले गए हैं ना पुजारी जी, आप लोग इसीलिए नहीं खा रहे हैं उनके वियोग में। मैं क्या करूँ, वो चले गए तो अच्छा मत खाओ, हम भी नहीं खाएंगे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए। अब बेचारा वो चक्कर आने लगा लड़के को बिना खाए। तो उसने सोचा क्या करें, ये सब ऐसे खाते ही नहीं कभी। तो एक लठिया ले आया एक, और खाना रख के कहता है खाते हो कि जड़ दूं 1 लठिया? सब भगवान खाने लगे और रोज खाने लगे उसके डर के मारे। उसको विश्वास हो गया था ये खाते हैं, आज भी खाएंगे, बस इतनी सी बात। कौन सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु परतीति न होई प्रीति। आए पुजारी जी, तो वो तमाम उधार ला ला करके आटा सबको खिलाता रहा 1 महीने। तो उसने कहा कि वो पुजारी जी वो ऐसा है कि जितना आटा था घर का खत्म हो गया और 1 क्विंटल बाहर से भी मंगाया उधार। तो पुजारी जी ने कहा तो गड़बड़ हो गया इसका, हम तो बुढ़े हो गए पूजा करते करते, कभी किसी मूर्ति ने नहीं खाया, ये क्या बकबक कर रहा है? मैंने कहा बकबक नहीं कर रहा हूं मैं आपको दिखा दूं। हाँ दिखा, आप उधर छिप जाइए। और इधर सबको लकिया साथ में लिए रहा और सबको परसा और सब खाने लगे। पुजारी जी आइए। हाँ ये क्या अंधेर है? अंधेर नहीं है
बड़ी सीधी सी बात है। हम लोग भी भोग लगाते हैं, हमारे देश में करोड़ों लोग भोग लगाते हैं, अपने घर में हो चाहे मंदिर में हो, लेकिन भोग लगाने के पहले 100% ये निश्चय है बुद्धि में कि खाएंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं क्या हमको पागल कुत्ते ने काटा है जो हम खाए? जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो ठीक है, ऐसे हम भी देख रहे हैं निराकार रूप से। तो भोला बन करके शरणागत होना, उसी का नाम दूसरा है। हम रोकर भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम को गाएं, हरि गुरु की शरण में रह करके साधना करें, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरु कृपा से वो दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्यानंद और माया निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, सब समस्याएं एक साथ हल हो जाएंगी और हम सदा को माला माल हो जाएंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।